अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जिस तरह खबरें चल रही हैं, लेकिन उसी तरह एस्ट्रो नोटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। आज 20 है, यानी 20 फरवरी है। आज सैटर्न और नेपच्यून का कंजक्शंस हो रहा है, 24 फरवरी तक होता रहेगा। उसके ऊपर डिटेल के साथ मैं वीडियो बना के आपको दे चुका हूँ और वो वीडियो आप सुन भी चुके हैं। उसपे काफ़ी कुछ है, क्योंकि जब 3 बड़े प्लैनेट जब आप बात करते हैं मंडेन लेवल के ऊपर, यानी कि मुल्कों के लेवल के ऊपर, वहाँ पे तीनों नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो को जो है आप लेते हैं। अब 23 फरवरी को मार्स भी अब एक्वेरियस में आने वाला है, जहाँ पहले से सन बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है और वहाँ पर राहु है। अच्छा, राहु का होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राहु भी उधर बैठा हुआ है और सेम डिग्री वाइज कंजक्शन जो है ये 10 मार्च से लेकर 14 मार्च को होगा। यानी मार्स और राहु का डिग्री वाइज ये कंजक्शन जो है वो एक्वेरियस, एक्वेरियस फलक का 11वां घर और एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट यानी फजाइया। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये टाइम होगा जहाँ पर एयर क्रैश जो हैं, अभी जितने भी एरोप्लेन हैं उनको बहुत ज़्यादा, या एरोप्लेन से रिलेटेड उनका डिपार्टमेंट है एविएशंस का, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आपको बहुत ज़्यादा वाक़यात जो है, क्योंकि एक्वेरियस हो गया, लिब्रा हो गया, जमनाई हो गया, ये एयर एलिमेंट है ना, तो ये सब कुछ एरियस में हो रहा है, एक्वेरियस में हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि 10 तारीख से लेकर बल्कि 18 तारीख तक आप थोड़ा भी एहतियात करें। जो भी अगर फ़िज़ाई सफ़र करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा एहतियात करिए। और फिर पता चला कि पाकिस्तान, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, अब ये नहीं कंफर्म हो रहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने या मरीम नवाज ने एरोप्लेन लिया है। ये कंफर्म नहीं हो रहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लिया या मरीम नवाज ने लिया। यानी कि कल को कोई और भी चीफ मिनिस्टर आ सकता है, तो ये जहाज चीफ मिनिस्टर का होगा या मरीम नवाज का होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सुन रहे हैं कि बहुत महंगा लग्जरी जहाज जो शाही खानदान या बहुत बड़े लोग, वो लोग ये जहाज यूज करते थे। गरीब मुल्क के अमीर सरबराह वो भी ये यूज करते हैं। यह भी लोग कहते हैं कि बड़े अमीर लोग जो हैं या शाही खानदान है वो यूज करते हैं, ये उन्हें पता ही नहीं है बेवकूफ़ों को। ये गरीब मुल्क के अमीर सरबराह जो है वो भी यूज करते हैं। अब ये जहाज का ये पता नहीं है कि ये चीफ मिनिस्टर के नाम पर आया है या मरीम नवाज के नाम पे है। अगर मरीम नवाज के नाम पे है, कल को वो चली जाएंगी तो जहाज भी उनका होगा ही। अगर ये चीफ मिनिस्टर का जहाज है, फिर तो चीफ मिनिस्टर कोई और भी आ जाएंगी, तो चीफ मिनिस्टर का रहेगा। अब ये कंफर्म है, ये इसका भी कंफर्म नहीं है कि ये किसका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और महंगा जहाज है हमारे जैसे गरीब मुल्क के लिए, जहाँ रमज़ान में बरकतों की वजह से हाजी साहब ज़रा जितने भी ये है ना जो महंगाई करते हैं रमज़ान में, वो सारे हाजी हैं, वो सब ने हज किए हुए हैं और सारे 5 वक्त नमाजी हैं सारे। वो जो महंगाई करते हैं वो हाजी साहब, वो बरकतें सारी उनके लिए हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ भी एक बड़ा वो एक रिवाज है कि हमने रोटी खिलाने का, कि रोज़ा खिलाओ, रोटी खिलाओ। हम ये नहीं करते कि किसी को पाँव पे खड़ा कर दें। भिखारी बनाने का हमें भी बड़ा शौक है। आगे प्लानिटरी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। मार्स और फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ जो है वो आज उन्होंने 11 जहाज कह दिए। अब मेरी समझ नहीं आ रहा कि 11 जहाज कहाँ से गिरा दिए। हाँ गिरे तो थे 11 ही, बनी 12 गिरे थे,
अब ये ट्रम्प साहब ने ये शुरली जो छोड़ी है 11-12 की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है शुरली, क्योंकि मैंने कहा था कि काफ़ी कुछ राज जो होते हैं ना, वो दबा लिए जाते हैं। वो पहले कहानी 3 से शुरू हुई, फिर 4 से शुरू हुई, 5 पे गई, 6 पे गई, अब वो 11 पे शुरू हो गई। अब खिचड़ी कोई और है। अब वो जो शुरली छोड़ी है उन्होंने 11 वाली, अब मैंने आपको ये भी बताया कि आने वाला टाइम जो है, कोई चीज़ जो है छुपी नहीं रहेगी। और उधर से मोदी को जो साँप सूंघा हुआ है, अच्छा वो टिकटॉक बनाने के लिए उसने वो रिपोर्ट जो है चाइना से 2.5 लाख का लिया, उसकी टॉक बनाने के लिए पूरा स्टेडियम में बनाने चला गया। वो भी एक अजीब वहाँ पे भी ड्रामे हो रहे हैं। और हमारे भी तो पहुँच गए इसराइल से मिलने के लिए, इसराइल के साथ खुल की बात करके इसराइल जाना है। डरते भी हैं हमारे यहाँ लोग। अच्छा डरते भाई, जाना तो जाओ भाई, मानना तो मनाओ, डर किस बात का, या तो करो ना या डरो ना। अब चीजें ऐसे ही हैं। अब फौज भी भेजनी है इसराइल, डरते भी हैं, वो भेज दो भाई। अब अंदर खाने वो पनी क्या हो रहा है जी, नहीं अभी नाम आ गया सारों के। मुसलमानों की ये औकात है। अब मुसलमान ममालिक जो है उनकी औकात ये है कि वहाँ जो पीछे रह गए हैं हिफाजत के लिए, पहले उस दुआएं करते थे फ़लस्तीन के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, अब उसकी जो है इसराइल की हिफाजत के लिए जो है वहाँ पे फ़ौज जाएगी यहाँ पर। ये दुआओं का असर ही हो। मैंने कहा ना, ये जितनी दुआएं करते थे कि है अल्लाह काफिर मर जाए, यहूदी मर जाए, उतने मुसलमान ही मरे थे, और अब बाकियों को जो बचे हैं वो खुद मारने जा रहे हैं। ये सूरत हाल है। आगे प्लानिटरी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कंडीशन जो है ये मई तक है अभी सैटर्न के साथ, तो कुछ बड़ा होने को है, कुछ बड़ा, ये याद लीजिएगा, कुछ बड़ा होने को है, वो दुनिया में भी, वो पाकिस्तान में। अब मैंने बड़ा कहा है, यहाँ पे हुकूमत चली गई, हुकूमत आ गई, वो चला गई, ये बड़ा नहीं है, कुछ इससे भी बड़ा होने को कुछ है, कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। अब वो जहाज के ऊपर बात करेंगे, दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे तो सुना बड़ा महंगा जहाज है, बहुत कीमती जहाज है। अब मुझे तो कन्फ्यूजन हो रही है कि जहाज चीफ मिनिस्टर के लिए आया है या मरियम नवाज के लिए है, इसकी पेमेंट कौन करेगा? अब ये है, चीफ मिनिस्टर के लिए भी आया है तो अवाम का पैसा गया होगा। अब मरियम नवाज ने भी ली है, क्योंकि नाम तो बार बार उन्हीं का आ रहा ना, या तो आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, अब नाम आ रहा उनका ज्यादा, तो ये भी कन्फ्यूजन का शिकार है। और ये इस टाइम पे जहाज लेना गलत टाइम पे डील हो गई है। ये डील थोड़ा सा डिले भी की जा सकती थी, ये डील गलत कर लेते, क्योंकि इस टाइम तो जो है फ़िज़ाई जो है ना, हवाई सफ़र कुछ सेफ नहीं है, तो इस टाइम पे डील, फिर महंगा जहाज़ काफ़ी ज़्यादा, और ये भी खैर महंगा तो हम ही कहते हैं कि महंगा, गरीब ममालिक के अमीर सरबराह ऐसे इससे भी महंगे ले, जब शादियाँ महंगी हो सकती हैं तो जहाज़ तो कुछ भी नहीं। हाँ, गरीब ममालिक के अमीर सरबराह का ईंट पुटेंगे तो आपको घर में खजाने मिलेंगे। अब आगे इंशाल्लाह ताला वीडियो पे बात करेंगे फिर कभी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।